नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे ग्राम सेवक भर्ती 2021 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके की। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के विषय में क्या सही नहीं है। ऑप्शन में दिया गया सेनापति से मतभेद के कारणों से त्यागपत्र देना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी दिया है इसी काल में सहकारिता की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी दिया है हमारा कोलकाता नगर निगम के स्वायत्ता को बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर डी दिया है साम्राज्य कृषि विभाग की स्थापना की। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता नगर निगम के स्वायत्ता को बढ़ाया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता नगर निगम में भारतीयों की संख्या को घटाया था और ब्रिटिश की संख्या को बढ़ाया था। इसका अपने सेनापति लॉर्ड किचन के साथ मतभेद था। तो इस ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता नगर निगम के स्वायत्ता को बढ़ाया, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाए। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, 4। राजधानी परिवर्तन 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1917 में हुई थी और रॉलेट एक्ट की स्थापना 1919 में हुई थी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कहाँ कर रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस, जो पुणे में स्थित है, वहाँ पर रखा गया था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आगा खान पैलेस, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौते में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय, जो 1932 में गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। प्रश्न नंबर 6 हमारा, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में निम्न में से किसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदेशी यात्रियों का कालानुक्रम क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 4। इब्न बतूता, जो मोरक्को से संबंधित हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रहला, जो हरिहर प्रथम के दरबार में रहते थे। दूसरा हमारा निकोलो कॉन्टी, जो इटली से संबंधित हैं, यह देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट हमारा अब्दुल रज्जाक, जो फारसी विद्वान हैं, यह देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। और हमारा चौथा है बारबोसा, जो पुर्तगाली नाविक थे, जो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारी पतन कौन सा था। ऑप्शन में दिया है भटकल, ऑप्शन में दिया है कालीकट और कन्नौर और गोवा। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भटकल, जो पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारी पतन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन में दिया है दक्षिण भारत में मुगल तुगलक राज्य के विस्तार को रोकना, बहमनी राज्य को पराजित कर नष्ट करना, हिंदुओं को धार्मिक उत्पीड़न से बचाना, एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुओं को धार्मिक उत्पीड़न से बचाना। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था। ऑप्शन में दिया है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन में बी हमारा गाय, ऑप्शन नंबर सी है तांबे के सिक्के, ऑप्शन नंबर डी चांदी के सिक्के। तो प्राचीन भारत में निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म एवं जैन दोनों धर्म उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों बिंबिसार शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, किस भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी। जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, उस दिन
बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी से तात्पर्य है प्रच्छन्न बेरोजगारी से। ऑप्शन नंबर बी प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन फंडिंग से क्या तात्पर्य है? मार्जिन फंडिंग से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर डी, यह शेयर ब्रोकर द्वारा निवेशकों को उपलब्ध करवाया गया उधार पैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू ट्रिप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 के आरबीआई अधिनियम के अनुसार नगद निधि अनुपात सीआरआर की न्यूनतम राशि को कितने प्रतिशत से कम नहीं किया जा सकता? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3%। 1934 के आरबीआई अधिनियम के अनुसार नगद निधि अनुपात की न्यूनतम राशि 3% से कम नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ऋण से क्या तात्पर्य है? तो ऋण से तात्पर्य है स्टॉक संकल्पना से। ऑप्शन नंबर सी स्टॉक संकल्पना। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवी के राव समिति का गठन कब किया गया था? जीवी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इस समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था पर किया गया था। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा निर्धारित हुआ वह नगद राशि जो अनुसूचित बैंकों को अपने कुल नगद जमा के प्रतिशत से के रूप में आरबीआई में जमा करना पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नगद कोष अनुपात सीआरआर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 57 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 57 का संबंध मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मौलिक अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत जोड़े की पहचान करें। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, लेकिन यह सिक्किम को राज्य का दर्जा नहीं देने के लिए हुआ था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 74वां संविधान संशोधन 1992 जो सिक्किम को राज्य का दर्जा नहीं देने के लिए किया गया था, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में भाग 9A और अनुसूची 12 को शामिल किया गया और शहरी स्थानीय प्रशासन यानी नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी और सिक्किम को राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है। 7वीं अनुसूची का संबंध सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत जोड़े की पहचान करें। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जो फाकलैंड धारा होती है, ठंडी धारा होती है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 अक्षांश रेखा और 0 देशांतर रेखा का मिलन स्थल कौन सा है? 0 अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा, इनका संबंध गिनी की खाड़ी से है। ऑप्शन नंबर ए गिनी की खाड़ी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सर्वाधिक गहरी झील है वह बेकाल झील है। ऑप्शन नंबर ए बेकाल झील राइट आंसर। बेकाल झील जो साइबेरिया रूस में स्थित है, यह सुपीरियर झील के नाम से प्रसिद्ध है जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और क्षेत्रफल के अनुसार भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बेकाल झील। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।